प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 6 अध्याय, उसके 1 से लेकर के 14 पद तक। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। मगर आज मैं उस लड़के के बारे में बातचीत करूँगा जिसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली दे दी ताकि जो है वहाँ पर एक बड़ा आश्चर्य कर्म हो सके। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है। आज हम इस बालक के बारे में और इसके आत्मिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे जिसने 5 रोटी और 2 मछलियाँ दे दी। वह लगातार प्रभु यीशु मसीह के साथ था। वो उसके संदेशों को सुनता होगा और उसके साथ चलता होगा और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया होगा, तभी उसने ये कार्य जो है वो कर सका। और यदि आप इस बालक के बारे में हम बातचीत करेंगे तो ये बालक ने एक बहुत बड़ा उत्तम कार्य किया जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा आश्चर्य कर्म हो सका। जो ब्रेड है वो यीशु मसीह को दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी हैं, और जो मछली है वो अबंडेंस को या बहुतायत को दर्शाती है। और पहली बात जो हम यहाँ पे सीख सकते हैं इस बालक के जीवन से कि उसके जीवन में उद्धार और छुटकारा था। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा हुआ है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो और परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। हमें जो है इस बात का, जब तक हमारे पास उद्धार और छुटकारा नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने में समस्या ही समस्या रहेगी। दूसरी बात जो यहाँ पर हम इस बालक के जीवन से सीख सकते हैं, अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना की इंजील उसके 10 अध्याय और 28 पद में लिखा हुआ है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। जब अनंत जीवन जब हमारे पास है, इसका मतलब कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का उद्धार है, छुटकारा है, मोक्ष है, साल्वेशन है। और जब हम उसके साथ चलते हैं तो हमें कोई भी छीन नहीं सकता। अनंत जीवन हमारा है और उस बालक के जीवन में भी अनंत जीवन था। उसने समर्पण किया। और इफिसियों 5:21 में लिखा हुआ है कि और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपना सब कुछ दे दिया। जो मतलब कि उसने ये नहीं कहा अंद्रियास से, फिलिपुस से कि भैया ऐसा करो कि 1 मछली मैं रख लेता हूँ और 2 रोटी मैं रख लेता हूँ, बाकी तुम ले जाओ। उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि उसकी माँ ने उसको बना के दिया होगा और कहा होगा बेटा जब रास्ते में भूख लगे तो इसको खा लेना। मगर यहाँ पर ये जो उसकी 5 रोटी और 2 मछली है वो एक बड़े आश्चर्य कर्म का कारण बनी और उसने अपना सब कुछ दे दिया। हम लोग आजकल एक गीत गाते हैं, तन मन और धन उसे दो। मेरे प्रियो, हम झूठ बोल रहे हैं। हम जब इस गाने को गाते हैं तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। और प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मत्ती 16 उसके 24 पद में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। वो बालक जो था वो नम्र था। मत्ती 5 और उसके 5 पद में लिखा हुआ है कि धन्य है जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका कोई भी नाम नहीं है। अभी आप देखिए, अगर हम चर्च में कोई काम करते हैं
और पादरी साहब ने हमारा नाम नहीं लिया तो हम पादरी साहब से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर इस बालक ने ये नहीं कहा, अरे भाई फिलिप्पुस भाई, अरे अंद्रयास भाई, कम से कम यीशु मसीह को बता दो कि मैंने जो है ये रोटी और मछली दी है, और कम से कम मेरा नाम तो पुकारने के लिए उनको बोल दो। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसको किसी नाम की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास उद्धार था, छुटकारा था, और उसके पास अनंत जीवन था। और उसके बाद विश्वास और आज्ञाकारिता में वो चलता था। तभी हम यीशु मसीह से प्रेम कर सकेंगे। अगर हम विश्वास और आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे तो हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसका कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। इस बालक के जीवन में देखिए कितने बड़े इसका आश्चर्यकर्म हुआ। हालांकि आजकल बहुत से कोई भी इस बालक के बारे में बातचीत नहीं करता है, मगर प्रभु ने मुझे ऐसा हृदय दिया कि मैं इस बालक के बारे में बातचीत कर सकूं। यहाँ पर एक बड़े चैलेंज ये था कि लिमिटेड रिसोर्स था, 5 रोटी 2 मछली, मगर जो है और जो क्राउड था वो 5000 से ज़्यादा था। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने में पुरुषों की संख्या जो 20 वर्ष से अधिक होती थी वही गिनती करी जाती थी। और यहाँ पर जो है जो 5000 लोग जो खाना खाया वो पुरुषों की संख्या थी जो कि 20 वर्ष और उससे अधिक थी। 20 वर्ष से कम पुरुषों की संख्या नहीं गिनी जाती थी, और महिलाओं को नहीं गिना जाता था। वहाँ पे महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सब लोग थे। मगर आप अगर कहें तो वहाँ पे करीब 20 से 25 हज़ार लोगों ने खाना खाया। एक बड़ा चैलेंज वहाँ पर था, और एक विश्वास की परीक्षा थी। और जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह का जो है कि सामर्थ को दर्शाता है। वहाँ पर जो है उसने जो है प्रार्थना नहीं करी, उसने वहाँ पर सिर्फ उसने जो है वहाँ पर सिर्फ धन्यवाद किया। और धन्यवाद की आशीषें हम देखते हैं कि वहाँ पर करीब 20 से 25 हज़ार लोगों ने खाना खाया, 12 टोकरी बच गई। इसका मतलब ये है कि अगर हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करेंगे तो हम बहुत आशीषित होंगे, और बहुतायत की आशीषित हमारे जीवन में होगी। और सबको खिलाया, और सब लोग, बाइबल कहती है कि सब लोग तृप्त हुए। और ये उनकी अपेक्षा से ज़्यादा, ये आश्चर्यकर्म जो है, जो चेले थे उनकी अपेक्षा से ज़्यादा ये आश्चर्यकर्म हुआ। और हम यहाँ देख सकते हैं कि उस बालक का जो आत्मिक जीवन है वो बढ़ गया, और उसका जो विश्वास था वो प्रभु यीशु मसीह में और भी गहरा हो गया। हम इस बालक के बारे में इस बातों को सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं, मगर इसके बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं। तो आज मैंने इस बालक के बारे में इसलिए बातचीत करी कि लोग जानें कि इस बालक के जीवन में कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी जिसके साथ वो चलता था। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।